श्री रामचरितमानस लंका कांड। भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। मेघनाथ सुनि श्रावण अस गढ़ पुनि पिछे का आई। उतरयो वीर दुर्ग ते सम्मुख चलियो बजाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता धनवी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुबीद सुग्रीवा अंगद हनुमत बल शिवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुधर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्विविद सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहा विभीषणु भ्राता द्रोही आज सबहि हठि मारऊ ओहि। अस कहि कठिन बान संधाने अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा जनु सपछ धावई बहुनागा। जह तह परत देखिया ही बानर सम्मुख होई न सके ते ही अवसर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हैं। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जह तह भागी चले कपिरीछा बिसरी सबहि जूद कै इच्छा। सो कपि भालु नरान मह देखा कि नहीं सीजेहि न प्राण अवशेषा। ऋछ बानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारे सी परे भूमि कपि वीर। सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला क्रोध बंत जनु धायउ काला। महाशैल एक तुरत उपारा अति से मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखी गयउ नभ सोई रथ सारथी तूरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना निकट न आव मारमु सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया।
उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयउ धन घन नादा, नाना भांति करे सिदुर बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुकहि प्रभु काटि निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाने। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमि को करे गरुड़ सै खेला, डर पावे गई स्वलपे सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़े छोटे। ताहि दिखावई निशिचर, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है। नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महीत प्रगट तो हो ही जलधारा। नाना भांति पिचास पिचासी, मारु काटु धुनि बोलही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिचास तथा पिचासिनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। विष्टा पूय क्रुधिर कचेहाड़ा, बरसई कबहू उपल बहु छाड़ा। बरसी धूरी की नहेसी अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो निष्ठा पीब खूब बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलान माया देखे, सब कर मरन बना एहि लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभी ते सकल कपि जाने। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जीमी दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भय प्रबल रन रहहि न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से बानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रुकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मागी राम पही, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, बाण सरासन हाथ।
श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि नीवे तनु कछु एक लाला। या दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए हैं। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बीटा पायुध धारी, धाय कपि जय राम पुकारी। वीरे सकल जोरी सन स्योरी, ईत ऊत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी भीड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी अर्थात प्रबल थी। मुठी कनह लातन दातन काटही, कपि जयशील मारी पुनि डाटही। मारु मारु धरु 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 मारु, शीश चोतोरी गरिही भूजा उपारू। बानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नव खंडा, धावहिल जहत रुंड प्रचंडा। देखई कौतुक नभ सुर बुंदा, वृंदा कबहुक विस्मय कबहु आनंदा। 9 खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमयो ऊपर धुरी उड़ाई। जनु अंगार राशि नह पर मृतक धूम रहो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गढ़ा है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजहि केसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, विरही परस पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंदे जेऊ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे की कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए।
नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भयऊ प्राण अवशेषा ग्रावन सूत निज मन अनुमाना संकट भयऊ हरि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भय शक्ति के लागे तब चली गयऊ निकट भय त्यागे। तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।